गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पहरे नू। इस समय ने याद कर करवाया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है? सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की। गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर, श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सतना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली। और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 अक्षौणी संग चले थी दे गीद ना खाई, कुत्ते मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो? किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका। सतलोक में बस, जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे। सुक्रम किया ना करी रे बंदगी ये फूटे तेरे बाग रे। फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर यो करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चलो सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे गैसो वे गफलत में बंदे
जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमर सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। बहुरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण भाग रे, परगटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और इस मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहां? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं, वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते हैं। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सुता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे चाचे ताऊ जितने मैन सबसे पहले उठते, कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा का, तू जाग गया, उठ दे हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना यह है कि स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकल लगाई, सोचे जा सारा दिन नो करूंगा नो करूंगा सो कर दूंगा, नो ये तो मुसाफिर है, और तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी, वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे। उसने पता नहीं क्यों जा रहा ध्यान, वह सामने बस आने लग रही, आड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे।
फिर क्या बताते हैं, उम्दा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आ गई। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं क्या उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को। 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी, वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आगे में हम जड़े वो कर्म जो के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं, उम्दा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद कबीर साहब की शरण माने और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का वक्त ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके या खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कले जेवा। कहते ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूं ऐसे गंदे लोग में और क्या मैं खुश हो रहा हूं, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे, संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा ही तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया, उसने वैद ने बांह पकड़ के देखी नब्ज और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, स्वस्थ है ये तो, और सूखन लग रहा, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाया पकड़ के देखी बांह, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कलेजे मां, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके।
लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बना। ये मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बाणा। वो जंदा कर दिया ढोर था, शस बना परीक्षा करके। शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग। और है लग लग चोट काल जा करके, लग चोट कड़े जा करके, लागी का मार्ग। भाई गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बाण। जिन गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बाण। गुरु महल जना ने भेज थे डोडी पे अलख लखाना। गुरु महल जना ने भेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग। लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहेंगे मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहेंगे मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीता अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओड सलानी सुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओड सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा घोर था, तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का के, लागी का मार्ग। और है लग लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके, लागी का मार्ग। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में, ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का मार्ग। लगे चोट काल जा करके, लागी का लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। अरे है लगे चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी
मीठी बोली भाषा कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्क। वो ओए आसरे अर्क। वो ओए आसरे अर्क लागी का लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके लागी का। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग। चोट काल जा करके लागी का मार्ग। रे लगे चोट काल जा करके। अपनी आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक न मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से वो आपका पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गए के ऐसे अज्ञानी संत के तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा तपस्वी ऐसा सिद्ध पा के रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़कीबाजी ला रखी, गुरु जी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दे सो ही होगा। जिस कारण से उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरु जी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, शकल भी ना दिखाना पड़े पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यू शेख यू फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी,
हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तो बनी जाती है, और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चिल्ला नाग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूँ। वो चलम में हुक्का तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहां जाके उस माई से कहने लगा, माई आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग सलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारे थी फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग नहीं ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख काटने के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ू। उन्होंने देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डर गई। तक उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी चलम आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आंख ने वही घेर कर शेख फ्री दर बांध के आंख का कपड़ा और धर कर चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट देख के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्हें फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित भर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे। कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। कहने लगा आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूं। अच्छा रख दे। वो तो हुक्का पीने लगा, कहने लगा आंख का लग गया, जैसे जल्दी में उठा ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तो पी कर हो गया। माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे गुरुजी इसका पता लगेगा तने पता नहीं कि शराब दे देगा। वह लेकर वह आंख धर का एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था कि नहीं लेने, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। यू कहने लगा माई आग दे दे। मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक कि आग वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा देकर आंख काट दी। मैंने बोला माई दूसरी भी काट दूं, निकालू, और महाराज जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगना आई हूं। अब उस गुरु ने कहा कि शेख इधर आ फरीद। बुलाया, कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है। अकजी बस आपकी दया है। खोल इस कपड़े ने, कपड़ा खोल लिया, आंख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपनी आंखों देख रही, किस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आंख आ रही, उसकी आंख नो की नो कर दी उस संत ने। तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है, और वो परमात्मा की ही होती है, उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो शरीर का कष्ट निवारण कर देती है, जैसे कई झाड़े लवाते हैं, उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रह गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत हुआ बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहे फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहां चेलों की खेचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ गए, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए है। बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते। उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी का बांध कर रस्सा, और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गया, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया,
एक लकड़ के कड़ ला के कमर लगा के। कौया ने सोची आदमी मर गया। वह कौवे आ गए, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्तित्व इंदर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा, भाई कौयो मेरी आंख आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे की तो मांस उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख आंख छोड़ दियो। जो बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी करीब। उल्टा लटक गया, रो बैठा पड़ा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं, हे परमात्मा मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाह अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा ऊपर ने, बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहां ये ग्वाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते ला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फिर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जो परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो अपना काम कर, मुझे ना तंग करे, संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूं। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूं भाई वो अल्लाह अकबर, मैं हूं भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी कि और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूद है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमी हो, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तो कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा व्याग्र। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों लेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही, भगवान तो नहीं हो सकता पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ये पैगंबर तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवता अन्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों में मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त बजा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इससे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है, किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कही है। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके यह बात समझ में आ गई कि यो संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ दिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ, पुण्यात्माओं आज आपको वही साधना सहज में मिल गई और समझा है तो सर दर पाओ और बहुत नीरे साधा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप ये चंद पुण्यात्माएं उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप अभी बच्चे हो इस आध्यात्म मार्ग के, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में जुलाहा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है। और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। और हम यहां पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहां का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्यों? क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर, हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता पद पर नहीं है उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपने आत्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी के। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन, क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं यह स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए ले जाते हैं। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तब परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि यदि कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में।
सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किशमिश मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं जहां तुम झूला करते थे।